हाय गाइस, मैं हूं अतीक अहमद और मेरे साथ कामरान अली और आप देख रहे हैं कामरान अली टीवी। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं वो तारीख के हवाले से वो वीडियो है। हमें पता चला था कि नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से कोई यूनिवर्सिटी है जो बहुत कदीम यूनिवर्सिटी है, तो हमने सोचा उसके बारे में देखें, जानें आपके साथ भी, ताकि अगर कोई ऐसी उसमें कोई इन्फॉर्मेशन हो जो उसमें ना बताई और आपको पता हो तो वो हम आपसे भी जान सकें। उसके बारे में भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपकी अगर किसी मालूमात में इजाफ़ा हुआ हो हमारे तवज्जुह से तो हमें वो भी बताइएगा, ठीक है। इस वीडियो का जो नाम टाइटल तो आपको नीचे पता चल ही गया होगा, नालंदा यूनिवर्सिटी है। और मतलब जितना मुझे थोड़ा सा पता है, मैंने इसका नाम कहीं पढ़ा था ना किसी अखबार में या शायद किसी बुक में, कि ये 5वीं सदी में जो है कोई कुमार गुप्ता नाम के हुक्मरान थे, उन्होंने ये बनवाई थी। और उसके बाद जो है तकरीबन 1200 के आसपास जो थे वो कोई टर्किश लीडर थे बख्तियार खिलजी, उन्होंने उसको जो है वो तबाह कर दिया था। अब इससे ज़्यादा मुझे याद नहीं है, बस कॉलम तो मैंने पूरा पढ़ा था लेकिन बहुत अरसा हो गया, तो बस मेरे सामने अचानक से ये नाम आया तो मैंने सोचा कामरान से डिस्कस किया, मैंने कहा यार इस पे रिएक्शन करते हैं। तो दी डॉन चैनल के नाम से ये वीडियो ली गई है। ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट्स भी मिल जाएंगे, उनको भी फॉलो कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है। तो बगैर किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं ताकि हम भी देखें उसमें क्या हाँ है। ये अमेजिंग फैक्ट्स हमें भी पता चलना। दोस्तों, आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहां दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय बना था। प्राचीन समय में भारत में ऐसे कई विश्वविद्यालय थे जहां देश विदेश के छात्र और छात्राएं पढ़ने आते थे। भारत में 4वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी तक ऐसे कई विश्वविद्यालय बने जो आज भी भारत के इतिहास में दर्ज हैं। इन विश्वविद्यालयों में वैदिक शिक्षा के साथ अन्य विषयों की भी पढ़ाई होती थी। समय समय पर कई राजाओं ने अपने शासनकाल में इन विश्वविद्यालयों का निर्माण कराया था। ऐसी ही कुछ और दिलचस्प बातें आज हम आपको बताएंगे, तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इस अनोखे सफर को। सबसे पहले हम बात करते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में। भारत में सबसे पहले और सबसे प्राचीन जिस विश्वविद्यालय का नाम लिया जाता है वो था तक्षशिला। इतिहास में ये कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय का निर्माण लगभग 2700 वर्ष पहले किया गया था। आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि आज ये विश्वविद्यालय पाकिस्तान में है, लेकिन भारत के बंटवारे से पहले ये भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था। इस विश्वविद्यालय में विश्व के अलग अलग कोने से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। यहाँ आयुर्वेद, नीति शास्त्र जैसे कई विषय पढ़ाए जाते थे। ये भी कहा जाता है कि यहाँ कई देशों के राजकुमार भी पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय। तक्षशिला के बाद अगर सबसे प्राचीन और सबसे बड़े विश्वविद्यालय का नाम आता है तो वो है नालंदा विश्वविद्यालय। ये भारत के बिहार राज्य में है। इस विश्वविद्यालय का निर्माण 450 से 470 ईस्वी के दौरान उस समय के गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने कराया था। इस विश्वविद्यालय में उस समय केवल भारत के ही नहीं बल्कि चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया, इंडोनेशिया और तुर्की जैसे कई बड़े देशों से छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते थे।
इस विश्वविद्यालय के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय इस विश्वविद्यालय में कम से कम 300 से अधिक क्लासरूम थे और यहाँ के टीचर्स के लिए 9 मंजिला एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। इस कड़ी में तीसरा विश्वविद्यालय है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नालंदा और तक्षशिला के बाद भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय का नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जिले में है। इस विश्वविद्यालय को पाल वंश के राजा धर्मपाल ने बनवाया था। इस विश्वविद्यालय में अन्य विद्यालयों की तरह भारत के साथ साथ विदेशों से भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है, जहां दूर दूर से सैलानी घूमने आते हैं। वल्लभी विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय गुजरात में है। इतिहास की कई किताबों में इसका जिक्र किया गया है कि इस विश्वविद्यालय का निर्माण लगभग 470 ईस्वी के आसपास हुआ था। पढ़ाई के मामले में नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के बराबर ही इसे उस समय माना जाता था। इस विश्वविद्यालय के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ये बौद्ध धर्म के शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इस विश्वविद्यालय के बारे में ये भी कहा जाता है कि उस समय इसकी इमारत बेहतरीन कला का उदाहरण थी, जो धीरे धीरे नष्ट होती चली गई। यहाँ आज भी सैलानी घूमने के लिए आते हैं। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय भारत के उड़ीसा राज्य में है। इसका निर्माण लगभग 3री शताब्दी के आसपास किया गया था। उस समय ये विश्वविद्यालय उड़ीसा की पहाड़ियों के बीचों बीच बनवाया गया था। इसके निर्माण के बारे में कहा जाता है कि इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। इस विश्वविद्यालय के बारे में ये भी कहा जाता है कि लगभग 700 से 800 सालों तक भारत में शिक्षा का ये प्रमुख केंद्र था। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद। यार, टेक्सला का तो मुझे पता नहीं था। अच्छा, एक चीज़ गाइस मैं आपको बताता चलूँ, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि हिंदू लैंग्वेज में आई डोंट नो कि टेक्सला की प्रोनाउंसिएशन यही होती होगी या ये जो वॉइस ओवर कर रहे थे इन्होंने, मतलब होता है ना कि कुछ अल्फाज अदा नहीं होते, मतलब मदर टंग की वजह से कुछ प्रोनाउंसिएशन ऐसी होती हैं जो अदा नहीं हो सकती। ये तक्षशिला नहीं है, या ये भी मुमकिन है कि उसका पुराना नाम हिंदू धर्म में तक्षशिला ही हो। बंटवारे से पहले अगर नाम हो सकता है इसका, ये हो सकता है तक्षशिला ही हो, लेकिन आजकल के दौर में हम इसे टेक्सला के नाम से जानते हैं। टेक्सला, तो हम इसे टेक्सला ही पढ़ते हैं, टेक्सला ही लिखते हैं। तो खैर, टेक्सला यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जो है मतलब ये वहाँ पे कोई इस तरह की और इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी होगी। ये मेरे लिए थोड़ी सी सरप्राइजिंग चीज़ है। मैंने जो थोड़ा बहुत मुझे पता था, मतलब मैंने बताया ना कि कई साल पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें मुझे इस चीज़ का पता चला था कि वन ऑफ द एंशिएंट यूनिवर्सिटी जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी है। और उसका थोड़ा सा हिस्ट्री का भी पता चला था कि टर्किश जो हैं कोई थे लीडर थे जिनका नाम बख्तियार खिलजी था। उन्होंने इसको तबाह किया था, किसी जंग वंग में हुई थी या कोई ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और उसके बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ा था। और तालीम का जहाँ तक बात करें, तालीम के मयार की या तालीम की क्या कहेंगे अहमियत की, ये तो हर दौर में रही है। ये कि कहीं पे ज़्यादा रही है, कहीं पे कम रही है। आजकल के दौर में तो तालीम के बगैर तो कोई गुजारा ही नहीं है ना। मतलब आहिस्ता आहिस्ता आगे से आगे जो टाइम आ रहा है, डिमांड और लेवल दोनों हाई होते जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ एक चीज़ मैं जो उसने बताया वीडियो में कि काफ़ी कंट्रीज से लोग जो है इसमें लड़कियां लड़के पढ़ने आते थे, जिसमें तुर्किश भी शामिल थे। तो ये चीज़ गायर साहब हमें बताइएगा
कि ऐसा क्या वजह बनी थी कि ये जो तुर्किश लीडर थे या जो भी थे, इन्होंने क्यों इसको यानी कि वो किया, यानी कि ख़त्म किया, या इसको क्यों? हाँ, अगर आप में से कोई हिस्ट्री किसी को पता हो, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, ये वहाँ पर मौजूद हो सकता है पुराना कोई ऐसा बंदा हो जो हिस्ट्री ज़्यादा फॉलो करता है, पढ़ता है, तो उससे अगर आप बता सकते हैं तो ये हमें हमारा थोड़ा सा नॉलेज में इजाफा होगा कि ये ऐसा क्यों हुआ था। बाकी जो देखा जाए तो तालीम की तो हर दौर में कहते हैं ज़रूरत रही है। हाँ, ये और नहीं है। मतलब ये चीज़ सुन के अच्छा लगता है कि हमारे जो आबाव अजदाद थे, मतलब हम जिस जगह पे रह रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का एक ही था, तो एक ही ये माना जाता था पूरा खिता, तो कि यहाँ पे जो है वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ थीं। हाँ। इतनी दूर दूर से लोग आते थे बाकायदा पढ़ने के लिए, यहाँ पे रहने के लिए, यहाँ से तालीम हासिल करने के लिए। उसमें बता रहे हैं चाइना, तुर्की, जापान, कोरिया कहाँ से लोग आए। इसका मतलब भी यहाँ का मयार जो था और से बेहतर था, तभी तो यानी ये लोग आते थे यहाँ। 800 सालों तक वो यूनिवर्सिटियाँ चली हैं, तो ये चीज़ तो हमारे लिए बायस फख्र होनी चाहिए, क्योंकि ये उस टाइम एक मुल्क था। ये हम नहीं कह सकते कि ये इधर था। अब देखिए जैसे वो बता रहे हैं जो टेक्सला वाली है, अब वो चलो ठीक है पाकिस्तान में, लेकिन पहले तो एक ही था ना, पहले तो एक तो यूनिवर्सिटी उसी हिसाब से गिनी जाएगी यार। कॉलेज यहाँ पढ़ने का जो लेवल था वो इधर सेंट्रल एशिया में बहुत अच्छा था। बाकी तो बस यही है गाइस, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। कुछ चीज़ें कामरान भाई ने पूछी हैं, हाँ, और वो मुझे भी जानना है। हाँ, खास तौर पर बात ऐसी है ना, हाँ, क्योंकि वो असल में एक ने बनाया, एक ने डिस्ट्रॉय किया, तो क्यों किया उसकी कोई रीज़न तो होगा ना, क्योंकि हमें तो उसका आइडिया नहीं है। अगर आप यार मेरे ख्याल से वही होगा कि पुराने दौर में जो जंगें वंगें होती थी, लेकिन तालीमी इदारों को तो मिसमार करना या तबाह करना कोई अच्छी बात तो नहीं। यही वजह है पूछने की मेरे के साथ क्यों हुआ था, कौन सी ऐसी बात थी जिसकी वजह से ये किया गया था। तो गाइस हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ वीडियो को भी ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया आपका। गुड बाय।